उसकी महिमा गाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके साथ मिलकर रोजाना पवित्र आराधना में भाग लेकर प्रभु की दया की याचना करते हैं। न जाने कितने ही लोग इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। कितने ही लोग इस आराधना के लिए और प्रभु की आशीष के लिए तरसते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। परमेश्वर ने आपके लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि आपके घरों तक इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन पहुंचाया जा रहा है। हजारों की संख्या में आप मेरे साथ जुड़ते हमारी टीम के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है कि उसे सच्चे आराधक पसंद हैं, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसे ढूंढते, उसे खोजते और उसकी आराधना करते हैं। प्रभु ने हमें यह सुंदर मौका दिया है, तो आइए चलिए मेरे साथ एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वचन हमें बताता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते और जो कुछ भी मांगते हैं मैं उन्हें प्रदान करता हूं। आप जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें वचन सुनने, समझने, आत्मसात करने और अपने जीवन में चरितार्थ करने की कृपा प्रदान करें। आज की संध्या में बहुत सारे महिमा के काम प्रभु हमारे जीवन और परिवार में करे, उसका वचन हमारी अगुवाई करे। भक्ति भावना से आइए हम उसकी आराधना करें। यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। विश्वास के साथ यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, तेरी आराधना करते। सभी लोग सिर को झुकाएंगे, उस महान सामर्थी प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। आदि अंत अल्फा ओमेगा, हृदयों की थाह लेने वाला परमेश्वर, जो नित्य प्रतिदिन हमें आशीष प्रदान करता है, जिसकी आशीष नित्य सवेरे हमारे जीवन में नई हो जाती है। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की,
विश्वास के साथ आराधना यीशु की, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना आराधना यीशु की, पूरे दिल से आराधना, आत्मा के साथ आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना आराधना यीशु की, चंगा करने वाले तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, भक्ति भावना से हम तेरी आराधना करते, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, 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 शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, पालनहारा यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, पालनहारा यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, शक्तिदाता यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, शक्तिदाता यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, आराधना 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 पालनहारा यीशु तेरी आराधना आराधना
सृजनहारा यीशु तेरी आराधना, आराधना, शक्तिदाता यीशु तेरी आराधना, 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 आत्मदाता यीशु तेरी आराधना, भर दे प्रभु मुझे आत्मा से, आराधना, 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 आदि अनंत यीशु तेरी आराधना, 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 शक्तिदाता यीशु तेरी आराधना, 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 मुक्तिदाता यीशु तेरी आराधना, 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 दया करने वाले तेरी आराधना, 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 जीवन दाता यीशु तेरी आराधना, 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 बंधन तोड़ने वाले तेरी आराधना, 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 प्यार करने वाले तेरी आराधना, 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 मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, 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 क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, 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 प्राण गवाए तूने मेरे लिए, आराधना, 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 कीलों से तुझको ठोका गया, आराधना, 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 क्रूस पे तुझको मारा गया, आराधना, 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 कैसे भूलूं प्रभु कैसे भूलूं, आराधना, 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 मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 छुटकारा देने वाले आराधना, 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 क्षमा करने वाले तेरी आराधना, 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 आत्मा से भरने वाले आराधना, 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 मुर्दों को जिलाने वाले आराधना, 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 जीवित प्रभु तेरी आराधना, 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 स्वर्गारोहित किया गया आराधना, 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 पिता के दाहिने तू बैठा है, आराधना, 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 प्रार्थना तू मेरे लिए करता है, आराधना, 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 न्याय तू करने पे आएगा, आराधना, 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 मुझ पर दया कर मेरे प्रभु, आराधना, 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 तेरी आराधना करता रहूं, आराधना, 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 तेरी महिमा में गाता रहूं, आराधना, 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 आराधना,
आराधना 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 आपका पिता तेरी आराधना। ताली बजाते हुए तेरी आराधना, चंगाई दाता यीशु तेरी आराधना, शांति दाता यीशु तेरी आराधना, प्रेमी दाता यीशु तेरी आराधना, आराधना 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 हालेलुया 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 मेरे घर में आ जाइए, तेरा मैं स्वागत करता हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु जी दर्शन दीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छू के मुझे प्रभु चंगा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पापों से मुझे तू धो दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। कोरोना के वायरस से मुक्ति दीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महामारी से प्रभु आजाद कीजिए, हालेलुया हालेलुया। मुंह खोल के जोर से, महामारी से प्रभु आजाद कीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्वर्ग का द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लहू की बारिश इन सारे लोगों पर होने पर, तेरे रूह का मसा इनके ऊपर छाए यीशु तेरे पवित्र नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति में हम सब लोग इस वक्त हैं। प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं और आनंदित हो जाएं। प्रभु कहता है, निराश वही होते हैं जो अकारण ईश्वर को छोड़ देते, त्याग देते हैं। ये सुंदर समा प्रभु इस वक्त आपके घर में अपनी महिमा प्रकट करे। आपकी दीवारें, आपके चौखट, आपके बिछौने यीशु के पवित्र लहू से ब्लेस हो जाएं। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले, हर एक बदकारी से,
हर एक बुराई की शक्ति से, शैतान की धूर्तता से आपको बचाए। बोले आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु को देखने की कोशिश करें, विश्वास की आंखों से उसे देखने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं। वो पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है, हमें जीवन प्रदान करता है, हमारी अस्पष्ट आहों को जानता है, समझता है, हृदयों की थाह लेता है। इस वक्त प्रभु आप सभी लोगों को अपने पवित्र लहू से मसा करे, चंगाई प्रदान करे। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका हृदय प्रभु की ओर उठाए। प्रियजनों, हम उसकी हजूरी में हैं। प्रभु से कहें कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें स्पर्श कर। जो बीमार हैं, रोगशैया पर, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो दंपति अशुद्ध आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, निसंतान है, प्रभु इन्हें स्पर्श कर। जिनके बीच में मनमुटाव है, प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से और वचन से ये मनमुटाव दूर हो। आज का ये वचन इनके पांव का दीपक बने। प्रभु इस घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है। इस घर में आत्मा, आत्मा आ भी जा, आत्मा आत्मा
बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सामर्थ दे दे अपना मुझे, सामर्थ दे दे अपना मुझे। तू आ, तू आ, तू आ, अभी जा, तू आ, तू आ, तू आ, अभी जा। फिर से पारू आ, तू आ, तू आ, अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा। प्रियजनों, अपने हाथों को अपने सीने पर लगाते हुए प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले। सारी बदरूहें, अंधकार की शक्तियां, बुरे विचार यीशु के पवित्र नाम से सारे शरीर, आत्माओं, हृदयों को छोड़े और जाएं। रूह का, प्रभु का रूह इस वक्त आप पर और मुझ पर अधिकार ले। हमारे होठों को शुद्ध करे। इस भवन पर अधिकार ले यीशु। अपने वादों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। अपने लहू से हमारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। यीशु, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। लहू से मेरा अभिषेक कर, लहू से मेरा अभिषेक कर। अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर, अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर। लहू से मेरा अभिषेक कर, लहू से मेरा अभिषेक कर। अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर, अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर। रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा। रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा। फिर से एक बार। रूह आ, रूह आ, रूह आ, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप इस पावन रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, सभी अधिकारियों पर, सभी पुरोहितों पर, धर्म संघियों पर, लोक धर्मियों पर, अपने भक्तों पर
अधिकार लीजिए। जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में भाग लेते हैं, हे प्रभु यीशु इन्हें स्पर्श कीजिए। जो बीमार हैं चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे आपकी दया पर भरोसा है। मैं विश्वास करता हूँ आप हृदयों की थाह लेते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे घर की चार दीवारी निरंतर तेरी आंखों के सामने रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना में जितने भी लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो महामारी से त्रस्त हैं, हे प्रभु यीशु उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने आज आपके लिए वचन दिया है और उसने कहा कि मेरे बच्चों से ये कहो, जाओ उन्हें ढारस बंधाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग उदास हैं, चिंता में हैं, दुखी हैं। कई जो अपने प्रियजनों को इस महामारी के दौरान खो चुके हैं, वे बहुत चिंता में हैं। जो निराश हैं, प्रभु ने कहा उन्हें हिम्मत दो, उन्हें ढारस बंधाओ और मेरी प्रजा से ये कहो कि मैं उसके सब मार्गों की बाधाओं को दूर करूंगा। बोलो आमीन। ये संदेश है आपके लिए आज। आप जितने लोग जो बीमार हैं, चिंता में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है आपकी परेशानी को। तो उसने आज मुझे अपने दास से कहा कि जाओ और मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ और उससे कहो कि ये मेरी प्रजा जो मेरे मार्ग पर तू चलती है, मैं तेरी सब रास्तों की बाधाओं को दूर करूंगा। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा मैं तो ऊंचे स्थान पर रहता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने, पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए तेरे द्वारा बोलूंगा। प्रभु ने कहा मैं तो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हूं और मैं यहां से सब देख रहा हूं। मैं इनके आंसुओं को पोंछूंगा। जाओ और मेरी प्रजा से ये कहना कि मैं जो हृदय पश्चातापी हैं उनको नया जीवन का संदेश सुनाओ, और जो प्रायश्चित कर रहे हैं, जो विनीत हैं, उनसे कहना मैं उनके साथ रहता हूं। बोलो आमीन। आमीन। अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखकर कहना पश्चाताप करते हुए, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे साथ रहते हैं। आप मेरे साथ रहते ये आपका वादा है, ये आपका वादा है, ये आपका वचन कहता है, ये आपका वचन कहता है कि आप पश्चातापियों के साथ, विनम्र हृदयों के साथ सदा रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुबह के वक्त जब मैं जल्दी उठकर वचन पढ़ रहा था तो प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आज अपनी प्रजा से आप बातें करना चाहते हैं और इस काम के लिए आपने मुझे चुना है, तो आप मुझे वचन दीजिए, मैं उनसे क्या बोलूं। तो आगे उसने कहा कि मेरी प्रजा से ये कह देना कि मैं इन पर सदा के लिए दोष नहीं लगाऊंगा। मैं इन पर सदा के लिए दोष नहीं लगाऊंगा,
और ना ही मैं निरंतर क्रुद्ध रहूंगा। ना ही मैं इन पर सदा के लिए दोष लगाऊंगा और ना ही मैं सदा के लिए इनसे क्रोध करूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका मन टूट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इनका मन टूट जाए। तो प्रियजनों, जो डरते हैं, जो प्रभु के पास आने से डरते हैं, प्रभु ये कह रहा है कि मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। जाने अनजाने में अगर तूने गलती कर भी ली है, परंतु अगर तू विनीत और पश्चातापी बन जाएगा, बन जाएगी, तो मैं तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा और तेरे साथ ज्यादा देर तक क्रुद्ध नहीं रहूंगा। क्योंकि कहता है मैंने ही तो इनको बनाया है, मैंने ही तो इनकी आत्माओं की सृष्टि की है। तो प्रभु ने कहा मेरी प्रजा से कहना कि मैं थोड़े समय के लिए इनके साथ क्रुद्ध हुआ, थोड़े समय के लिए मैंने इन पर से अपनी दृष्टि हटाई, मैंने उसे मारा, क्योंकि वह अपनी हठ धर्मी के कारण भटक गया था, इसलिए मैंने अपना हाथ इन पर से हटाया। मैंने अपना हाथ इन पर से इसलिए हटाया क्योंकि ये अपनी हठ धर्मिता के कारण ये मेरे मार्गों से चल पड़े, इन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए, इसलिए मैं भी इनकी ओर से थोड़ी देर के लिए विमुख हो गया। मैंने अपनी नजरों को हटा लिया, परंतु मुझे दुख हुआ क्योंकि मैंने ही इनको बनाया है, मैंने ही इनकी आत्माओं की सृष्टि की है। तो प्रभु ने कहा अब इनसे बोल दो कि मैंने इनका आचरण देखा, अब मैं इन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं इन्हें शांति प्रदान करूंगा। जो दूर हैं और जो निकट हैं, प्रभु कहता है मैं सबको शांति प्रदान करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस महान वादे के लिए, आपके इस महान वादे आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए आपकी इस प्रतिज्ञा मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आगे प्रभु का वचन ये कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 4, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 56 वर्स 4, कि जो विश्राम दिवस पवित्र करते हैं, क्या करते हैं? जो विश्राम दिवस पवित्र करते हैं, अर्थात जो मेरे हुक्म का पालन करते हैं, जो मेरी प्रतिज्ञाओं पर चलते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते, अपने बच्चों को सिखाते, ताबीज के जैसे जिन्होंने मेरी आज्ञाओं को अपने बाजुओं पर बांधा है, जिन्होंने अपनी चौखटों पर इन वचनों को लिखा है, जो दिन रात इसका स्मरण करते हैं, जो विश्राम दिवस का पालन करते और मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं और दृढ़ता पूर्वक मेरे विधान का पालन करते हैं, मैं अपने मंदिर और अपने नगर में एक स्तंभ पर उनका नाम अंकित करूंगा। सुनना ध्यान से, प्रभु क्या कह रहा है? जो मेरे विश्राम दिवस का पालन करता, जो मेरे आदेशों पर चलता, जो दृढ़ता पूर्वक मेरी शिक्षा को सुनता और उनके ऊपर चलता, प्रभु कहता है मैं अपने मंदिर में और अपने निवास स्थान पर उनका नाम एक स्तंभ के ऊपर लिख कर रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। तो क्या आप चाहते हैं? प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से पूछना कि क्या ये चाहते हैं कि इनके नाम में स्तंभ पर लिखूं? अगर ये चाहते हैं तो इनसे कह देना कि मेरी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मेरा है। धरती मेरी, आकाश मेरा, चांद मेरे, सितारे मेरे, पर्वत मेरा, नदियां मेरी। और इनसे बोलो कि इन्हें भी तो मैंने ही बनाया है, इन्हें भी तो मैंने ही बनाया है। तो प्रभु कहता है मैंने इनका आचरण देखा, क्योंकि अब ये प्रायश्चित कर रहे हैं और जब दुख आया, संकट आया तो मेरे पास दौड़ कर आए हैं और बहुत सारे लोगों ने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। ये आंसू बहा रहे हैं,
मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। बोले आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप मेरे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। आप मेरे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा आज ये इन्हें वचन सुनाओ कि प्रभु कहता है कि वे घर बनाएंगे। आने वाले दिनों में जिनके घर नहीं है वे घर बनाएंगे। इनके ना केवल ईंट पत्थरों के मकान होंगे परंतु इनके आध्यात्मिक घर बनेंगे। परंतु इन्हें आज ये कह दो कि ना तो ये अपना हौसला छोड़े और ना ही अपना घोंसला छोड़े। ना तो अपना हौसला छोड़े और ना ही अपना घोंसला छोड़े, परंतु अपने उस घोंसले में अर्थात अपने घर में रहकर कुछ समय मेरे साथ रह जाएं और मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। प्यारे जनों, प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको दिलासा दे, अगर आप चाहते हैं कि आप उन्नति करें, वो आपको प्यारे भाइयों और बहनों सफलता प्रदान करे, तो उसकी हजूरी में प्रभु कहता है इन्हें बैठना पड़ेगा। क्योंकि वो कहता है वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे और अब वे व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे। प्रभु जानता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने व्यर्थ परिश्रम किया है। बहुत सारे लोगों ने व्यर्थ परिश्रम किया है। ये व्यर्थ परिश्रम कैसा था जानते हैं? प्रभु पर भरोसा किए बिना परिश्रम किया। कई लोगों ने सोचा हमारे पास तो अभी पैसा है, अभी तो हम खरीदेंगे, अभी हम कुछ भी बनाएंगे, अभी हम जमा करेंगे, अभी हम इकट्ठा करेंगे। तो प्रभु ने ऐसे सुसमाचार में दृष्टांत में कहा, अरे मूर्ख, तूने व्यर्थ परिश्रम किया, आज रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? वो किसका होगा? लेकिन प्रभु वादा करता है आपसे प्रियजनों कि आपकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी। प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा। बोले आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हे हूँ, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका आशीर्वाद आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर मेरे परिवार पर आने वाली आने वाली पीढ़ियों पर बना रहेगा। पीढ़ियों पर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो कहता है अगर ये मेरे विश्राम दिवस का पालन करते, मेरे साथ रहते और मेरी दुहाई देते, तो इनकी दुहाई देने से पहले मैं इन्हें उत्तर दूंगा। आपके प्रार्थना करने से पहले उत्तर देगा। बड़ी खुशी की बात है और आनंद का विषय है कि आप बड़ी संख्या में इस आराधना में भाग लेकर प्रार्थना करते, प्रभु की इबादत करते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने वचन से छुआ और चंगा किया है। हर दिन हर पल प्रभु का वचन आपको स्पर्श करता है। फादर अशोक नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोलता है और उसकी वाणी को सच प्रमाणित करता है, जैसा कि वचन में लिखा गया है। तो आज का वचन प्रभु आपको दे रहा है और वो ये कहता है कि तेरी दुहाई देने से पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा। तेरी प्रार्थना पूरी भी ना होगी कि मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बोले आमेन, आमीन। बशर्ते एक बात कि तू विनीत, प्रायश्चित और पश्चातापी हृदय से मेरे साथ रह जा, मेरे साथ रह जा। एक प्रतिज्ञा उसने दाऊद के साथ की थी। जब दाऊद के पास उसने अपने अन्य नबी को भेजा, वचन में हम पढ़ते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। हालांकि दाऊद से पाप हो गया, हालांकि दाऊद से व्यभिचार हो गया, हालांकि दाऊद उस पाप में गिर गया, लेकिन फिर भी जब वो उसके पास लौटा तो प्रभु ने अपने दास के द्वारा दाऊद को यह कहला भेजा कि जाकर दाऊद से कहो कि प्रभु ये वादा करता है कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। आज वही प्रतिज्ञा प्रियजनों प्रभु आपसे पूरी करने के लिए कह रहा है।
यही प्रतिज्ञा जो आप वेदी के सामने बैठे हैं, हो सकता है आपके घर में संतान ना हो सकता है आपके घर में आर्थिक उन्नति ना हो सकता है आपके घर में कोई लकवे से पीड़ित हो सकता है आप में से किसी ने बहुत ज्यादा गंदा जीवन व्यतीत किया हो सकता है आप में से कोई बहुत दूर भटक गए हो सकता है किसी के जीवन में आर्थिक उन्नति ना हुई हो सकता है किसी ने अपना घर खो दिया हो सकता है किसी ने अपना रिश्ता खो दिया हो सकता है किसी ने, प्यारे भाइयों और बहनों, जानबूझ के गलती की और परमेश्वर से वंचित हो गया। हो सकता है किसी का मनमुटाव है अपने पड़ोसी से, हो सकता है कोई व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा सताया जा रहा है। तो परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा और मैं तेरे शत्रुओं से तुझे आजाद करूंगा। हम वचन में पढ़ते हैं दाऊद का अधिकांशता जीवन जो था किसमें गुजरा जानते हैं? लड़ाइयों में गुजरा, युद्ध में गुजरा। लेकिन वचन में बताता है कि परमेश्वर आरंभ से ही दाऊद के साथ था। जब से उसने उसे मसा किया था तो पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था। तो दाऊद ने जितने भी युद्ध जीते, सारे युद्धों में परमेश्वर उसके साथ रहता था और परमेश्वर दाऊद की ओर से लड़ता था। तो परमेश्वर ने यह कहा कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा और शत्रुओं से तुझे आजाद करूंगा और तुझे आराम दूंगा। तू थक गया होगा, तू थक गया होगा, युद्ध लड़ते लड़ते तू थक गया होगा, काम करते करते तू थक गया होगा, मेहनत मजदूरी करते करते तू थक गया होगा। जिस बच्चे की तूने देखभाल की वो बच्चा तुझे छोड़कर चला गया, अब तू अकेला घर में पड़ा सड़ रहा है। अब मैं तुझे आराम दूंगा, अब मैं तुझे आराम दूंगा। जिन पर तूने भरोसा किया था वो तुझे छोड़कर चले गए, तमाम लोग तेरे शत्रु बन गए, जिन्होंने तेरे जीवन में जंगली बीज बो दिया, तेरे परिवार में, तेरे रिश्तों में। अब मैं तेरे शत्रुओं से तुझे आजाद करूंगा। आज वही प्रतिज्ञा प्रभु ने कहा कि मैं अपने इन बच्चों से जो इस वक्त मेरी इस आराधना में तेरे साथ बैठकर इबादत कर रहे हैं, मैं इनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और इनकी प्रार्थना पूरी भी ना हो पाएगी कि मैं इन्हें उत्तर दे दूंगा। बोले आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु ये कहता है मैं चाहता हूं कि इनके प्रांतों में शांति आ जाए, मैं चाहता हूं कि इनके घोंसलों में शांति आ जाए, इनके घरों में शांति आ जाए। मैं चाहता हूं कि ये उत्तम गेहूं से तृप्त हो, मैं चाहता हूं कि इनकी संतानें उन्नति करे, मैं चाहता हूं कि ये मुझ में विश्वास करे, मैं चाहता हूं कि इनकी दाखबारियां फले और फूले, मैं चाहता हूं इनके पैसे पर आशीर्वाद उतरे और ये उन्नति बने रहे। परंतु ये लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए आज इनसे कहो कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है प्रियजनों कि आप उन्नति करें। परमेश्वर आपको दुख देना नहीं चाहता। इसलिए कई भाई बहन कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा भाई छीन लिया, मेरा पति छीन लिया, मेरा बेटा छीन लिया, प्रभु ने मुझसे अन्याय किया। प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु तो कुछ और ही चाहता है। प्रभु तो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। प्रियजनों, आज विश्वास करना, भरोसे के साथ उससे कहना। तो मैंने कहा प्रभु ये कैसे विश्वास करेंगे, मैं कैसे इन्हें समझाऊं, कैसे बताऊं? तो उसने कहा
मैं तेरे होठों की वाणी को सच प्रमाणित करूंगा। जो तू मेरी ओर से बोलेगा, जो भी वचन आज तू सुनाएगा, मैं इसे सच प्रमाणित करूंगा और ये प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी करूंगा। बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो उसने कहा तू बस मेरी ओर से बोलता जा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं क्या बोलूं? उसने कहा यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 19 प्रभु ने वचन दिया, इनसे बोलो मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है। मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है। और प्रभु कहता है कि मैं इनसे छिप कर नहीं बोला आज तक। सुन लीजिए ध्यान से प्यारे जनों, सुन लीजिए, एक एक व्यक्ति कान खोलकर प्रभु कहता है कि मैं आज तक तुमसे छिप कर नहीं बोला। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे छिप कर बोला हूं। आरंभ से लेकर अब तक, आरंभ से लेकर अब तक मैंने तुमसे बातें की। आदम से मैंने अदन वाटिका में बात की, आदम से मैंने अदन वाटिका में बात की, मूसा से मैंने जलती हुई झाड़ी में बात की, इजराइलियों के सामने मैं बादल के खंबे के रूप में रहा, रात को प्रकाश देने के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में उनके साथ साथ रहा। एलिया को मैंने मंद समीर में स्पर्श किया, मैं तो सदा इनके साथ रहता था। चट्टान से पानी निकाल कर इन्हें पिलाता, मन्ना इनके लिए बरसाता। कहता है मैं ना तो छिप कर बोला और ना मैंने याकूब के वंशजों से ये कहा कि तुम मुझे शून्य में ढूंढो, अर्थात तुम्हें उजाड़ में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हारे दिलों में रहता हूं। कहता है याकूब के वंश, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे उजाड़ खंड में ढूंढो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा प्राचीन काल की घटनाओं को याद करो। क्या मेरे सिवा आज तक कोई ऐसा किया? क्या मेरे सिवा आज तक किसी ने मन्ना बरसाया? क्या मेरे सिवा आज तक किसी ने चट्टान से पानी निकालकर तुम्हें पिलाया? क्या किसी ने आज तक नील नदी का पानी खून में बदला? ये वार्तालाप था प्यारे भाइयों और बहनों। और वो कहता है कि मेरी इस प्रजा से कहो कि ये प्राचीन काल की घटनाओं को याद करें, क्योंकि संहिता इनके पास है, वचन इनके पास है, ये उसको सुनते नहीं ना पढ़ते हैं। इनसे बोलो ये वचन पढ़ने के लिए, प्राचीन काल की घटनाओं को याद करने के लिए। क्या मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर हुआ आज तक जिसने वो सारे काम किए हों, जिसने शमशून के अंदर हाथियों का बल उसे प्रदान किया हो? क्या किसी परमेश्वर ने आज तक शद्रक मेशक अबेदनगो अपने दासों को आग की भट्टी से बचाया? क्या तुम्हारे किसी भगवान ने या किसी देवता ने ऐसा किया? प्रभु ये कहता मैं न्याय घोषित करता हूं, मैं न्याय की घोषणा करता हूं, प्रारंभ भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। बोले आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि मैंने अपने नाम के कारण अपना क्रोध भड़कने नहीं दिया। याद रखिए प्रियजनों, याद रखना, प्रभु का क्रोध अभी तक भड़का नहीं। क्यों? क्योंकि वचन ये कहता है कि मैंने अपने नाम के कारण ऐसा नहीं होने दिया। बस सिर्फ और सिर्फ एक बात कि मैंने अपने नाम के कारण अपना क्रोध नहीं भड़काया, क्योंकि प्रियजनों मैंने अपने गौरव को बनाए रखा है। किसको बनाए रखा है? मैंने अपने
गौरव को बनाए रखा है। हम वचन पढ़ते हैं, अध्याय 48 यशायाह नबी का ग्रंथ, पद संख्या 9। मैंने अपने गौरव के कारण अपने ऊपर नियंत्रण रखा और तुम्हारा विनाश नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है मेरा भी मान सम्मान है, मेरा भी कुछ नाम है। मैं वो प्रभु हूँ जो आदि और अंत हूँ, प्रथम और अंतिम हूँ। चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने नाम के गौरव के कारण नियंत्रण रखा और मैं चुप रहा, मैं चुप रहा और तुम्हारा विनाश नहीं किया। मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। मैंने अपने कारण ऐसा किया, मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा, जिससे कि लोग मुझ पर अभियोग लगा सके कि परमेश्वर ने ऐसा किया। प्रियजनों, जान लीजिए, परमेश्वर पर अभियोग नहीं लगाना, परमेश्वर को कोसना मत। बहुत सारे लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, हाय मैं मर जाता, हाय मैं पैदा ही क्यों हुआ होता। Many of you curse your own self, many of you curse your parents, many of you curse your mothers, and many of you curse your teachers. आप में से बहुत सारे लोग अपने माता पिता को श्राप देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने पुरोहितों को श्राप देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग घिनौनी बातें करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभिषिक्तों के खिलाफ बोलते हैं। तो प्रभु ये कहता है, जान लो तुम लोग, मैं अपने नाम को कलंकित नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने उस नाम का गौरव रखा और तुम्हारा विनाश नहीं किया। अगर मैं तुम्हारा विनाश कर देता तो कल याकूब और यहोवा और इज़राइल के परमेश्वर पर लोग अभियोग लगाएंगे, परंतु मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता हूं। इनसे बोलो कि ये सुधरें, इनसे बोलो कि ये सुधरें, अपना आचरण सुधारें, क्योंकि परमेश्वर आपसे ये कह रहा है। प्रकाशित वाक्य में उसने कहा कि ना तो ये गर्म है और ना ही ये ठंडे हैं, ना तो ये गर्म है ना ये ठंडे हैं। इन्होंने अपना पहले जैसा उत्साह और आचरण छोड़ दिया है। इन्होंने अपना पहले जैसा आचरण और उत्साह छोड़ दिया है। इनसे बोलो कि ये तो या तो ये ठंडे हो जाएं और या गर्म हो जाएं। प्रभु कहता है, मैं अपने नाम के गौरव के कारण कलंकित नहीं होऊंगा। कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं। मेरी बात सुनो, मेरे हाथ ने पृथ्वी की स्थापना की, मेरे दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया, मेरे बुलाने पर वो प्रस्तुत हो जाते हैं। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। प्रथम और अंतिम मैं हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे हाथ ने मेरे हाथ ने पृथ्वी की स्थापना की, पृथ्वी की स्थापना, मेरे दाहिने हाथ ने मेरे दाहिने आकाश फैलाया, आकाश फैलाया, मेरे बुलाने पर मेरे बुलाने पर वह प्रस्तुत हो जाते हैं। वह प्रस्तुत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जानते हैं परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है? कहता है, आकाश मैंने बनाया, पृथ्वी मैंने बनाई, बादल मैंने बनाए। जब मैं इन्हें बुलाता हूँ तो ये हाजिर हो जाते हैं। जब मैंने कहता हूँ कि वर्षा कर दो तो वर्षा करते हैं। जब मैंने कहता हूँ बंद हो जाओ तो बंद हो जाते हैं। जानते हैं क्यों ऐसा करता है? आगे वचन में लिखा है, क्योंकि मैं इनके कल्याण की बातें सोचता हूँ। ये आपके परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जिसने आपकी हड्डियों को मां के गर्भ में बढ़ते हुए देखा, उसका कहना है कि मैं अपनी प्रजा के विषय में कल्याण की बातें सोचता हूं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप मेरे कल्याण की बातें सोचते हैं। आप मेरी कल्याण की बातें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियजनों आपके कल्याण की बातें सोच रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके कल्याण की बातें सोच रहा है। वो आपका मार्गदर्शन करता रहता है। बहुत सारे लोग
2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक असफल होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं। और एक दिन आता है अचानक उन्हें सफलता मिल जाती है। तो इन असफलताओं के दौरान वो प्रभु के नजदीक आने लगते हैं। कुछ लोग अपने दम पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपने टैलेंट्स पर भरोसा करते हैं, परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, उन्हें परमेश्वर उपयुक्त समय आने पर क्या करता है? ऊंचा उठाता है। तो जब आप सब कुछ करते हैं, जब आप सब सोचते हैं, तो फिर भी ये लोग परेशान रहते। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जब आप इनके कल्याण की बातें सोचते हो, जब आप चाहते हो कि दंपति के जीवन में आशीष आ जाए, तो फिर भी ये लोग अशांति में क्यों रहते हैं? तो उसने कहा, यदि इन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो इनकी सुख शांति नदी की तरह बहती, इनकी सुख शांति नदी की तरह बहती। मैं समझता हूं कि प्रभु का जवाब स्पष्ट है मेरे और आपके लिए। मैंने पूछा, प्रभु यदि आप इनके कल्याण की बातें सोचते हैं तो फिर इनमें से बहुत सारे लोग बेघर क्यों हैं? फिर इनमें से बहुत सारे बीमार क्यों हैं? फिर इनमें से बहुत सारे लोगों के रिश्ते क्यों टूटे हुए हैं? फिर इनमें से बहुत सारे लोग प्रभु क्यों रोते हैं? जब आप इन्हें शांति देना चाहते हैं तो फिर ये अपने घर में अशांत क्यों रहते हैं? तो प्रभु ने कहा, अगर इन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो इनकी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती और इनकी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, एक साथ बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन आपके रहे हैं। वचन आपके मेरे वचन जीवन में मेरे जीवन पूरे में हो जाएं। पूरे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा, प्रभु अब इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? तो प्रभु ने पुनः वचन दिया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 22। उन्होंने कहा, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपना कुकर्म नहीं छोड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। अशांति का कारण इसने कहा, इनसे कहो इनके अपने कुकर्म हैं। तो प्रभु ने पुनः दूसरा वचन दिया, अध्याय 30 पद संख्या 15, और कहा, इनका कल्याण पश्चाताप और स्वीकृति में है, इनका कल्याण पश्चाताप और स्वीकृति में है। इनसे कहो कि तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथों को पसार लो। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, आंखों को बंद करें। बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर रहे, बहुत सारे लोग अपराध बोध में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रियजनों परमेश्वर से दूर हैं। प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रायश्चित नहीं किया है, प्रार्थना बहुत करते हैं, उपवास भी बहुत करते हैं, लेकिन प्रायश्चित नहीं किया है। तो प्रभु चाहता है कि जिन्होंने अपने माता पिता को सताया है तो वो प्रायश्चित करें, जिन्होंने दूसरों का लूटा है उसे वापस करें, जिन्होंने हत्याएं की हैं प्रभु से क्षमा की याचना करें, जिन्होंने दूसरों पर अभियोग लगाए, प्रभु कहता है जैसा तुमने दूसरों के लिए नापा तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो प्रभु के खिलाफ भुनभुनाए अपने शब्द वापस लें, जिन्होंने अभिषिक्तों को झिड़का, उन पर अभियोग लगाए, प्रभु कहता है उनसे बोलो वापस लें और मेरे पास लौट कर चले आएं और मैं इन पर दया कर दूंगा। प्रभु ने कहा यदि इन्होंने पाप किया, यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहां मत रहने दो। प्रभु कह रहा है कि तुम अपने पापों को दूर फेंको, अधर्म को अपने यहां घर में मत रहने दो।
वो अधर्म किसी भी तरह का हो, प्रभु हमारा जीवन बदलना चाहता है, प्रभु हमारा जीवन नया करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है। तो प्रभु ने कहा अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो ये लोग अपना सिर गौरव के साथ उठाएंगे और निडर होकर दृढ़ बने रहेंगे। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु ने पुनः वचन दिया, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 21, इनसे कहो कि ईश्वर से मेल करें। परमेश्वर का वचन आप सबके लिए यह है कि ईश्वर से मेल करें तो इन्हें शांति मिलेगी। बोले आमेन। आमीन, प्रभु ने कहा ईश्वर की ओर ये अभिमुख हो जाएं तो इन्हें शांति मिलेगी। प्रभु ने कहा कि वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु ने कहा कि वो आपकी योजनाओं को सफल करेगा। प्रभु ने कहा कि वो निर्दोष व्यक्ति का उद्धार करेगा। प्रभु ने कहा कि तुम पवित्रता में बने रहो और ये पवित्रता के कारण तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इंसान फिर भी सवाल पर सवाल करता ही रहता है। तो मैंने भी प्रभु से सवाल कर लिया, फिर से एक बार मन नहीं माना तो मैंने कहा प्रभु इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये फिर भी आपसे दूर भटके हुए हैं, ऐसा क्यों है? तो उसने कहा कि मनुष्य का हृदय बचपन से बुराई की ओर है। मनुष्य का हृदय बचपन से बुराई की ओर है। इनसे कहो कि ये अपने कुमार्ग छोड़ दें। मैंने कहा प्रभु अपनी इस प्रजा को दंड ना दीजिए, इस महामारी को और इस वायरस को प्रभु अपने पवित्र लहू से अब साफ कर दीजिए। प्रभु ने कहा मैं इनके आंसुओं को पोंछूंगा और मैं ये प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, मैं एक का भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा, मैं एक का भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा। ये प्रभु का वादा है। आइए हम इस पर विश्वास करें। प्रभु हमें चेतावनी के रूप में अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 10 और उससे आगे कहता है कि वह उन्हें चेतावनी देता है और उनसे कुमार्ग छोड़ने को कहता है। अय्यूब का ग्रंथ, परमेश्वर का वचन आपसे ये कह रहा है कि मैं इन्हें चेतावनी देता हूं इसलिए ताकि ये अपने कुमार्ग को छोड़ दें। यदि वे उसकी बात मानकर उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो वे अपने दिन सुख शांति में और अपने वर्ष समृद्धि में व्यतीत करेंगे। बोले आमेन, आमीन। तो प्रियजनों, प्रभु ने कहा अगर ये कुमार्ग छोड़कर प्रभु के साथ रहेंगे तो अपने आने वाले दिन जो हैं सुख शांति में व्यतीत करेंगे और मैं इन्हें आशीष प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा आपकी हो, जय जयकार हो। आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मुझे स्पर्श कीजिए मुझे स्पर्श कीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए। और चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु का नाम को महिमा दें और आज के वचन के द्वारा जिसे हमने ग्रहण किया है हमारे जीवन में शांति प्रदान करें। यीशु यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, दुख
मिटाए यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन ज्योति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सामर्थ देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अनंत यीशु नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बलित मेमना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर पुत्र यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अनंत यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बलित मेमना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र तृत्व यीशु नाम, यीशु 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 नाम, परम पिता का इकलौता यीशु, यीशु यीशु नाम, जगत के पाप मिटाता नाम, यीशु 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 नाम, जीवन सबको देता है यीशु, यीशु यीशु नाम, जीवन सबको देता है, यीशु 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 नाम, आत्मा से भरता है यीशु 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 नाम, स्वस्थ सभी को करता है, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मुर्दे जिलाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन शक्ति यीशु नाम, ताली बजाकर यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे मीठा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, रोग मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु यीशु। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करेंगे यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, यीशु। सारे अंधकार की शक्तियां, सारे बंधन, श्राप, पाप बंधन उसके पवित्र नाम से टूटे और जाए। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे राइट नाउ। यीशु का सामर्थ्य आपके घरों में छाए यीशु के पवित्र नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां, बवा बीमारियां, कोरोना का वायरस, महामारियां, असाध्य रोग, टीबी के रोग, कैंसर के रोग, निसंतानता के बंधन यीशु के पवित्र लहू से आपके शरीर, आत्मा, हृदय को छोड़े जाए, जाए यीशु के नाम से। बंधन टूटे, निसंतानता के बंधन, जादू टोने, तंत्र मंत्र के बंधन टूटे। यीशु मसीह आपको आजाद करे, आपके ऊपर अधिकार ले, उसका आत्मा आपको संचालित करे यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया। ओरा बाशंगा वाला कंदल शील बरादा बशिबे एली 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 एली। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। तेरी जय हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो प्रभु। दया कर, दया कर, तेरे इन बच्चों पर दया कर, तेरे इन सारे लोगों पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेरोजगारी के बंधन, आर्थिक तंगियों के बंधन, रसौलियों के बंधन, टीबी के बंधन, कैंसर के बंधन यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर, आत्मा, हृदयों को छोड़कर उसके क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। जो बीमार है, आईसीयू में, रोगशैया पर है, जिनके जीवन में सफलता नहीं, प्रभु यीशु उनके आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। अपने पवित्र रूह का मसा इन्हें प्रदान कर। तू आसमान जमीन का खालिक और मालिक खुदा, दया करने वाला है। तेरी रूह का मसा इन पर छाए और प्रभु इन्हें तू आजाद कर, इन्हें अपने पवित्र नाम से ब्लेस कर, मसा कर। आमीन। तेरे रूह का दुगना मसा इन पर छाए, इनके खेत खलिहान, इनकी नौकरियां, इनके दफ्तर तेरे पवित्र लहू से ब्लेस करता हूं राइट नाउ, राइट नाउ। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू का सामर्थ्य आपके घर के चारों कोनों में उसका बाड़ा लगाता हूं। यीशु के पवित्र नाम का बाड़ा आपके घर के चारों कोनों में लगे। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले। आमीन, आमीन। यीशु 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 नाम, 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 यीशु 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 नाम। प्रियजनों, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप ग्रहण करें। हम उसके सानिध्य में हैं, वो हम पर छाया हुआ है। हमारे घर, चौखट, बिछौने, आपकी संतानें, आपके बिजनेस, आपके पैसे, आपकी मेहनत मजदूरी पर परमेश्वर का आत्मा अधिकार ले। जो वचन प्रभु ने आपको सुनाया है, उस वचन के द्वारा आपके घर में शांति आए। प्रभु आपके विषय में जो बातें सोच रहा है, जो कल्याण की बातें सोच रहा है, उसे वह पूरा करे। यीशु के पवित्र लहू से आप चंगे होकर उसकी महिमा कर सकें और उसका स्तुति गान सकें। यीशु का आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले और आपको चंगाई और शांति और आनंद प्रदान करे। वो आंतरिक चंगाई दाता इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज प्रभु के वचन को स्वीकार किया है। कोई है जो अपने पुराने जीवन के पापों से आजाद हो रहा है। कोई है जिसने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित होकर प्रभु को माफी मांग रहा है। कोई है जिसके शरीर में कई प्रकार के रोग हैं, खुजली के रोग, असाध्य रोग। प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। The Lord is healing right now. किसी के पेट में सूजन है जिसकी वजह से कंसीव करने में समस्या है। आप ये वचन ग्रहण करना कि प्रभु आपके विषय में कल्याण की बातें सोचता है। वो चाहता है कि आप संतान उत्पन्न करें, बशर्ते कि आप उसका विश्राम दिवस पवित्र रखें। कोई है जिसके खेत खलिहानों में फसल नहीं होती है, प्रभु उसे आशीष दे रहा है।
कोई है जिसने आज तक जीवन का आनंद नहीं लिया है, आज से आप प्रभु की संगति में रहना तो वो आपको जीवन की खुशी प्रदान करेगा। कोई है जो अब तक प्रभु से दूर रहकर जीवन बिताता था और उसकी महिमा से वंचित था, परंतु आज उसने वचन सुना है और वो ये सोच रहा है कि ये कितना अच्छा वचन है, हाय इसे मैंने पहले क्यों नहीं सुना, कि परमेश्वर मेरे कल्याण की बातें सोचता है और मैं तो यूं ही इधर उधर भटकता रहा। आप में से कुछ हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। ये प्रभु के वचन का सामर्थ्य है जो जीवित है, जो आपको बदलता है। कोई है जो कोर्ट कचहरी में अपना केस लड़ रहा है अपने मुद्दई के खिलाफ। प्रभु कहता है कि उसे क्षमा कर दो और तुम प्रभु की ओर से जीत चुके हो। परमेश्वर आपके लिए वो केस लड़ेगा, बस आप अपने मुद्दई को क्षमा कर दो, उसने जो भी अभियोग आप पर लगाए हैं, और प्रभु आपको केस जितवाएगा। कोई है जिसका पति छोड़कर चला गया है और रो रो कर वो बेहाल है, प्रभु आपको सांत्वना देता है, कहता है प्रायश्चित कर, वो तेरे पास लौट कर आएगा। एक परिवार जिसमें से एक बेटा खोया हुआ है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे कह रहे हैं कि जो खो गया था मानव पुत्र उसे ढूंढने और बचाने के लिए आया है। तो ये खोया हुआ बेटा प्रभु इसे ढूंढकर अवश्य लाएगा और आपके घर में आशीष प्रदान करेगा। एक घर जिसमें बहुत कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, प्रभु आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि ईश्वर को भाइयों का सामंजस्य पसंद है। अर्थात प्रभु ये कह रहा है इस घर से जिनके घर में मनमुटाव है, भाइयों में झगड़ा है, देवरानी जेठानी में बनती नहीं है, तो प्रभु कहता है मुझे पति पत्नी का आपसी रिश्ता पसंद है और मुझे भाइयों का एक साथ रहना पसंद है। इसलिए भाई एक दूसरे को क्षमा करें और प्रभु आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करेगा और आपकी मेहनत मजदूरी को आशीष देगा। कुछ परिवार जो अपने मरीजों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपसे वादा करता है कि वो उन्हें सुरक्षित रखेगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा। प्रभु के वचन पर भरोसा करना और डरना नहीं, डरना नहीं। कहता है मैं तेरे साथ हूं, संसार के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। कुछ लोगों को प्रभु आंतरिक चंगाई प्रदान कर रहे हैं। There are many who are to be healed from their inner soul. There are many people who needs inner healing. बहुत सारे लोग जो प्रभु के द्वारा चुने हुए भी हैं, उन्हें आंतरिक चंगाई की जरूरत है। बाहर से बड़े सुंदर दिखते हैं, सोचते हैं मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सोचते हैं मेरे हाथ पैरों में बल है, अभी तो मैं दौड़ सकता हूं, काम कर सकता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर अपराध बोध से, दोष से भरे हुए हैं। अंदर ही अंदर उनका मन उन्हें खाए जाता है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या से, जलन से, अपने अधिकारियों के साथ मन मुटाव के कारण परेशान रहते हैं। These people need inner healing. There are many people who have been rejected right from their childhood onwards. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें माता पिता का प्यार नहीं मिला, बहुत सारी पत्नियां हैं जिनको अपने पति का सुख और प्यार नहीं मिला और दिन रात वे कोसती रहती। बहुत सारे पति हैं जिनको अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिला और वो उससे संतुष्ट नहीं, इसलिए उन्होंने अलग रिश्ते बनाए, अन्यत्र घरों में जाकर उन्होंने अपने आप को और घरों को दूषित किया। इन लोगों को प्रभु कहता आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है, आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है। प्रभु से कहना, प्रभु आंतरिक चंगाई दाता मुझे चंगाई प्रदान करो।
मैं तेरे चरणों में आया हूं, मुझ पर दया करो। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे जितने भी कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। जो मानसिक रूप से बीमार हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दें। जो आत्मिक रूप से बीमार हैं, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। जो प्रभु शारीरिक रूप से बीमार हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। सभी घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठा लें, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। जो निसंतान दंपति, प्रभु आपसे वादा करता है, आज का वचन आपने सुना है, उसे ग्रहण करें, आत्मसात करें, चंगाई प्रदान करें। जो सिर झुका सकते हैं झुकाएं, जो हाथ खड़ा कर सकते हैं खड़ा करें। प्रभु का वचन ये कहता है, तुम अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ। तुम्हारे आंसू बहते रहें, बंद ना हो, वो नदी के समान बहते रहें। परमेश्वर से मेल मिलाप करो, उसकी ओर अभिमुख हो जाओ, तो तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगी। उससे मेल मिलाप करो, उसकी ओर अभिमुख हो, तो वो तुम्हें उद्धार प्रदान करेगा और तुम्हारी योजनाएं सफल करेगा। आंतरिक चंगाई दाता, तेरे इन बच्चों को चंगाई प्रदान कर दीजिए। इनकी मेहनत मजदूरी पर आशीष प्रदान कीजिए। इनके निवेदनों को सुन ले। इनके बर्तनों पर आटा गूंदने की परात पर, इनकी मोटर गाड़ी, इनके खेत खलिहानों पर आशीष दे। इनकी संतान, इनके बच्चों पर, नवजात शिशुओं पर, इनके बुजुर्गों को आशीष दे। इनके जीवन में जो तंगी है, प्रभु तेरे वचन के सामर्थ्य से दूर हो जाए। तू दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। याद कर, जो तेरे पास आता है तो खाली हाथ नहीं लौटाता। अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता है। अर्धांग रोगियों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है। तू अपराधियों को क्षमा करता है, उनके पापों का दंड नहीं देता है। आज तेरी प्रजा के साथ अपने ये वादे पूरे करने की कृपा कर। मैं तेरा दास तेरे चरणों में इन्हें समर्पित करता हूँ। इनके परिवारों पर अपने रूह का मसा प्रदान कर। तेरे वचन इनके जीवन में पूरे हो जाए। तुझे ये अपना प्रभु स्वीकार करने वाले बन सके। इनके जीवन को नया बना दे, शुद्ध कर दे। कोरोना की ये महामारी हमारे देश से, विदेशी धरतियों से समाप्त हो जाए और हम तेरी महिमा में जीवन बिता सके। सारी अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माएं, शैतान की धूर्तता और उसके प्रपंच तेरे वचन के सामर्थ्य से इनके शरीरों, आत्माओं को, घरों, परिवारों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। हमारी ये प्रार्थना कबूल कर, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।
को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीष इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए, उपस्थिति के लिए, उसके वादे हमारे जीवन में पूरे होने के लिए, वो हमारे लिए कल्याण की बातें सोचता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियों से प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। ताली बजाएं। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जितने भी लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस लिंक को अपने मित्रों के साथ साझा करें। प्रभु का आशीर्वाद उनके जीवन में भी उतरे और आप हम सब के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको सुरक्षित रखे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।